हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.4 के सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट्स, वो मैंने परम्यूटेशंस की जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें मैंने वो बता रखा है। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। उसमें जो ये फॉर्मूला यूज हुआ है, थ्योरम नंबर 3 है वो परम्यूटेशंस की, जो मैंने बोर्ड पे लिखी थी। तो आप उसको देखिएगा उस वीडियो को। मैं वो उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप उसको देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इस एक्सरसाइज में क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स 3, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 4 और नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स 1। तो यानी कि टोटल मार्बल्स हमारे पास 8 हो गई, और उस 8 मार्बल्स में से जो 3 है आर ऑफ 1 काइंड, कि भाई ये एक तरीके की मार्बल्स हो रही हैं। सेकेंड 4 है जो रेड मार्बल्स हैं, दूसरे तरीके की हो रही हैं। तो भाई टोटल परम्यूटेशंस हमारी यहाँ पे कैसे निकाली जाएंगी, दैट इज टोटल परम्यूटेशंस और यू कैन से अरेंजमेंट्स। तो उसका जो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। ठीक है, m मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, m मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑफ वन काइंड, p मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑफ सेकेंड काइंड। और इसमें थर्ड काइंड नहीं है तो आगे कोई लेटर यूज नहीं किया हमने। n में हमारे पास आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, m हमारे पास है 3 फैक्टोरियल और p हमारे पास है 4 फैक्टोरियल। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। 4 पे हमने इसको रोक के 4 से 4 कैंसिल कर देना है और नीचे 3 इंटू 2। तो आप देखिए ये दोनों कैंसिल होंगे 6 से। हाँ, मैंने यहाँ से 2 3 जा और 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए हमारे पास आया 56 5 जा 280 वेज, यानी कि हमारे पास इतने वेज हो सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी बिल्कुल फर्स्ट के जैसा ही है। इसमें कुछ फ्लैग्स गिवन है, जैसे नंबर ऑफ रेड फ्लैग्स 3, नंबर ऑफ येलो फ्लैग्स 4, नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग्स 2। नाउ हमें ये पूछा गया कि हम कितने डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हैं इन सब का यूज करके। 9 के 9 फ्लैग्स हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप पहले लिख लीजिए भाई टोटल फ्लैग्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, दैट इज 9। नाउ अब टोटल परम्यूटेशंस के लिए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया था, तो आप वो फॉर्मूला लिख लीजिए कि यहाँ पे आ जाए फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल अपॉन p, और कोई और लेटर आप ले सकते हैं q। और 3 हमारे पास काइंड्स हैं अलग अलग, तो इसलिए नीचे 3 वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए। दैट इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पे हम इसको रोक लेंगे। और नीचे देखिए मेरे पास 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2। 4 फैक्टोरियल को हम ऐसे ही रखेंगे, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 ओनली। तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6 होता है, तो ये वाला टर्म 6 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिए इससे कैंसिल कर लीजिए 4। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 इंटू 4 36, 36 5 जा 180, 180 और 7 जो आ जाएगा आपके पास 1260 वेज, यानी कि हम 1260 डिफरेंट सिग्नल्स बना पाएंगे इन सब फ्लैग्स के यूज से। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। हमें इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो मैं आपको 1 और 2 फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इसका कराता हूँ। आप इसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स कर पाएंगे अपने आप से। देखिए, इनमें हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालनी है, जिसमें कि वर्ड फर्स्ट गिवन है रूट। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लिख लीजिए टोटल लेटर्स कितने हैं मेरे पास, दैट इज n इक्वल टू 4। ना वन काइंड लिख लीजिए। यहाँ पे वन काइंड जो आ रहा है दैट इज ओ, रिपीट हो रहा है 2 बार। तो जब आप इसका नंबर ऑफ टोटल परम्यूटेशंस निकालेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आप इसके लिख लीजिए। दैट इज फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल था, हमने o बना लिया इसको। लेटर तुम कोई भी ले सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 3 आ जाएगा, दैट इज 12। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स। टोटल लेटर्स आपको पता लग रहा है 336 लेटर्स हैं। इसमें वन काइंड हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज ए 3 बार। सेकंड काइंड हमारे पास आ रहा है इसमें, दैट इज n 2। तो इसकी जो परम्यूटेशंस हो गई, टोटल परम्यूटेशंस के लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये जो आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 पे हमने रोक के कट कर दिया, एंड 2 3 जा तो 2360 हमारे पास परम्यूटेशंस इसकी बन जाएंगी स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इसके रिमेनिंग पार्ट्स अपने आप से कर पाएंगे। मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए हैं, आप रिमेनिंग पार्ट अपने आप ट्राई कर लीजिएगा, इजीली हो जाएंगे स्टूडेंट्स। यही आपको फॉर्मूला लगाना है, टोटल लेटर्स अपॉन में नंबर ऑफ लेटर्स विच आर रिपीटिंग।
स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन फोर्थ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में हमें बोला है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजेब्रा कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ टू एज आर टुगेदर। फर्स्ट पार्ट में पूछा है टू एज आर टुगेदर। तो इनको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, आप लेट कर लीजिए टू एज बी वन लेटर। भाई हमने टू एज को वन लेटर मान लिया, तो आपके पास कितने लेटर्स रह जाएंगे, देखिए 3 2 5 6। तो आपके पास जो एन हो गया यानी कि टोटल लेटर्स 6 हो गए। उसमें से आप देखिए कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। अब अगर हमने जो ए रिपीट हो रहा था उसी को वन लेटर मान लिया, तो भाई इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। आप समझिए ध्यान से। तो यानी कि इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज आर भी हमारे पास 6 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे वन काइंड सेकंड काइंड का फॉर्मूला यूज नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान देना है। तो जो यहाँ पे परम्यूटेशंस आएंगी, परम्यूटेशंस का जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज एन पी आर आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप देखिए इसमें जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6। समझ रहे, मैंने डायरेक्टली लिख दिया एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल ही रहेगा स्टूडेंट्स। आप इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा 720 वर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे कि जिसको जो एल्जेब्रा वर्ड्स में से बनेंगे और टू एज उसमें हमेशा साथ में ही रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है टू एज आर नॉट टुगेदर। तो भाई नॉट टुगेदर के लिए क्या करेंगे, हमने टुगेदर तो निकाल लिया। तो नॉट टुगेदर के लिए पहले आप टोटल परम्यूटेशंस निकाल लीजिए। टोटल परम्यूटेशंस करने के लिए देखिए एन हमारे पास 7 रहेगा। इसमें वन काइंड आ रहा है भाई, 7 नंबर्स जो है उसमें एक ए जो है 2 बार आ रहा है। तो इसकी जो परम्यूटेशंस होंगी दैट इज टोटल परम्यूटेशंस इसको बोल सकते हैं, जो कि 7 लेटर्स का है दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 7 6 5 4 3 एंड 2 फैक्टोरियल जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको इंटू करके आ गया 2520। नाउ टोटल परम्यूटेशंस हमारे पास 2520 आ रही हैं, जिसमें से टू एज टुगेदर है हमारे 720। तो नॉट टू एज नॉट टुगेदर के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो टोटल परम्यूटेशंस आई है हमारी उसमें से आप जो टुगेदर वाले हैं उनको माइनस कर लीजिए। तो देखिए क्लियरली हमारे पास 1800 वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जहां पे एज टुगेदर नहीं होंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। जब हमें टुगेदर निकालना है तो उनको हम एक वन लेटर मान लेते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि कोई रिपीट हो रहा है कि नहीं। अगर सपोज यहाँ रिपीट हो जाता तो फिर पी एन पी आर फॉर्मूला नहीं लगता, वन काइंड ही आता, ए के अलावा और कोई रिपीट होता तो। अब यहाँ ए के अलावा और कोई रिपीट नहीं हो रहा है और ए को हमने वन लेटर मान लिया है, तो यानी कि इसमें एन पी आर लग गया। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 5 में हमें बोला जा रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ वर्ड यूनिवर्सिटी सो दैट ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर। तो ये देखिए आप यहाँ पे वॉवेल्स तो आ रहे हैं हमारे पास, बस जो वॉवेल्स आ रहे हैं ध्यान से देखिए यू आई ई और आई, ये हमारे पास 4 वॉवेल्स इसमें आ रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि जब इसके अरेंजमेंट बनाएंगे तो ये चारों लेटर्स टुगेदर कितने अरेंजमेंट्स में आएंगी। तो जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया 4th, वहां पे हमने देखा था कि जो टुगेदर वाले हैं उनको कैसे सॉल्व करना है कि भाई हमें जो टुगेदर निकालना है उनको हम वन लेटर मान लेते हैं कि लेट ऑल वॉवेल्स जो इसमें आ रहे हैं दैट इज यू आई ई आई बी वन लेटर, कि भाई इन 4 लेटर्स को वन लेटर मान लिया, बी वन लेटर। तो नंबर ऑफ रिमेनिंग लेटर्स कितने रहे भाई हमारे पास नाउ, दैट इज एन, ये हमारा एन बनेगा। तो इसमें टोटल लेटर्स हमारे पास थे 3 6 4 10 में से 4 हमने हटा दिया, 6 और एक बार इसको काउंट करना है तो 7। ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई 4 हटाने के बाद 6 लेटर्स बने, लेकिन इनको चारों को हमने एक लेटर माना था, तो यानी कि 7 हो गया। नंबर ऑफ रिमेनिंग लेटर्स 7। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स आप लोगों को। अब उसके बाद देखिए कि भाई जो ये 4 लेटर हमने हटा दिए, यहाँ से कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे एन वी आर एस टी वाई, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यानी कि हमारे को आर लगाना है इसमें, आर भी 7। तो जो परम्यूटेशंस बनेंगी उसमें एन पी आर लग जाएगा स्टूडेंट्स, P77, यानी कि ये 7 फैक्टोरियल ही आएगा, 5040 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास परम्यूटेशंस आ जाएंगी जिसमें कि अभी यू आई ई आई ये वाले लेटर्स साथ में रहेंगे। बट अब इसमें एक चीज ध्यान से देखिएगा, नाउ
जो ये यू आई ई आई है इनको भी हम अरेंज कर सकते हैं, है ना। मतलब भाई ये तो साथ में है ही, लेकिन अगर इनको मैंने आगे पीछे किया, मतलब कि अगर मैं इसको यू ई आई आई लिख लूँ तो भी वॉवेल टुगेदर है, अगर भाई इनको मैं आई आई यू ई लिख लूँ तो भी वॉवेल टुगेदर है, समझ रहे हैं। उन लेटर्स के अंदर ये लेटर्स एस भी अरेंज हो सकते हैं। तो इसको कैसे हम निकालेंगे, नाउ यू आई ई आई कैन बी अरेंज्ड, आप यहाँ लिखिए कैन बी अरेंज्ड इन, कितने लेटर्स हैं यहाँ पे भाई, 4 लेटर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसमें रिपीट हो रहे हैं 2, तो यानी कि 2, ये वन काइंड वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो ये 12 आया। तो जो टोटल वर्ड्स हमारे बनेंगे स्टूडेंट्स, टोटल वर्ड्स वियर ऑल वॉवेल्स occur together, vowels occur together in the word university will be 5040 multiplied by 12। आपको इसको 12 से इंटू कर देना है, क्योंकि अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, जो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये जो लेटर्स हैं वो इसी के अंदर से ही तो रिपीट होंगे। जो इतने हमारे वर्ड्स बने थे उन वर्ड्स के अंदर ही कुछ वर्ड्स होंगे जो उन वर्ड्स के अंदर ही ये वाले लेटर्स अरेंज हो सकते हैं। तो यानी कि इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स होने की वजह से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 60,480 वर्ड्स। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, कहीं कंफ्यूजन रहता है तो इस वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए। आई होप आप लोगों को इससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं। देखिए असैसिनेशन वर्ड दिया गया है और हमें पूछा है इन हाउ मेनी वर्ड्स 4s अकर टुगेदर। तो भाई आपको पता है, अभी हमने 4th में किया, 5th में किया, कि पहले तो आप लेट कर लीजिए 4s भी 1 लेटर, मतलब ये जो s s s है 4s भी 1 लेटर। अगर हम इसको 1 लेटर मान लेंगे तो जो नंबर ऑफ रिमेनिंग लेटर्स है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 10। समझ गए स्टूडेंट्स, 13 लेटर्स में से हम 4 को हटाएंगे तो 9 हो गया, बट 9 में हम +1 कर देंगे क्योंकि s को भी एक बार काउंट करना है, तो n10 आया। उसके बाद आप देखिए इसमें रिपीट हो रहे हैं काफी लेटर्स, दैट इज वन काइंड ए कितने हैं भाई, देख लीजिए यहाँ पे ए 3 है। फिर उसके बाद सेकेंड काइंड कितने हैं देख लीजिए स्टूडेंट्स, सेकेंड काइंड यानी कि कोई और रिपीट हो रहा है, n रिपीट हो रहा है, दैट इज 2। उसके बाद थर्ड काइंड भी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थर्ड काइंड आई है, दैट इज 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये 2। अब और कोई लेटर रह नहीं गया क्योंकि s को तो हमने 1 लेटर मान चुका था, तो वो इसमें नहीं आएगा। तो जो इसकी परम्यूटेशंस बन रही हैं स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करना है आपको ध्यान से, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, जो 3 फैक्टोरियल है उसको हमने हटा दिया, और नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 ही रह जाएगा, ये 2 2 4 में कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब जो ये वैल्यूज आ गई आप इसको इंटू कर लीजिए, आ जाएगा 151200। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया है हमने। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 में हमें पूछा है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ 1 1 2 2 3। तो देखिए आप इसको कैसे कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिख लीजिए भाई टोटल डिजिट्स हमारे पास कितनी है, आप इसको लिख लीजिए टोटल डिजिट्स हमारे पास कितनी है, दैट इज 6। अब इसमें 1 काइंड हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आपको क्लियरली पता लग रहा है 1 इसमें 3 बार आ रहा है। सेकेंड काइंड क्या है हमारे पास, दैट इज 2, ये 2 बार आ रहा है स्टूडेंट्स, है ना। तो यानी कि जो हमारे पास टोटल नंबर्स बनेंगे, टोटल नंबर्स कितने बनेंगे भाई, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 से इसे हमने काटा, 20 60, यानी कि 60 नंबर्स हमारे बन सकते हैं अगर इनको अरेंज करें तो। नाउ सेकेंड पार्ट में पूछा हाउ मेनी आर ग्रेटर देन 3 लाख, हमसे पूछा है कि कितने नंबर इनमें से होंगे। तो इस पार्ट को करने के लिए आप क्या कीजिए, पहले लिख लीजिए फिक्स 3 एट फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस का मतलब समझिए कि जो हमारा लैक का पोजीशन है वहां पे हमने 3 को फिक्स कर दिया। नाउ रिमेनिंग हमारे पास जो डिजिट्स बची हैं, रिमेनिंग डिजिट्स हमारे पास रह गई हैं, n5 बन जाएगा। उसके बाद 1 काइंड वही है, 1 काइंड का मतलब उसमें 1 तो उतने ही है 3, और जो सेकेंड काइंड है इसमें अभी भी 2 उतने ही है 2। तो जो इसकी जो परम्यूटेशंस बनेंगी या नंबर्स बनेंगे, नंबर्स आप लिख लीजिए, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 अपॉन 2,
यानी कि 5 इंटू 4, 2 रह गया नीचे, इसको कट कीजिए 10, यानी कि ओनली 10 नंबर्स आर देयर विच आर ग्रेटर देन 3 लाख। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। 7th क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझ के करिएगा। स्टेप्स थोड़े आप अपने आप से भी बना लीजिएगा अच्छे से। स्टेप्स का मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये आपको एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप इससे अच्छे स्टेप्स बना पाएंगे, बेटर स्टेप्स लिख पाएंगे तो दैट विल बी गुड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। हमारे को डिजिट्स दी गई हैं 2, 4, 2, 3, 0, 2। तो इन डिजिट्स का यूज करके हमें नंबर्स बनाने हैं जो कि हम 1 लाख से ज्यादा ग्रेटर नंबर हमें बनाना है। तो कितने नंबर्स हम बना पाएंगे स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं कि भाई एक तो हम एक एक करके ये निकाल लें कि भाई 2 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर हैं, 4 से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, 3 से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, है ना, क्योंकि यही डिजिट्स हैं जो स्टार्टिंग में आएंगी तो वो 1 लाख से ज्यादा आएगा। इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 0 से स्टार्ट होने पे 1 लाख से ऊपर आ जाए, है ना। 0 से अगर स्टार्ट होगा तो फिर वो 5 डिजिट लेटर ही रहेगा, वो 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले हम निकाल लें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, उसके बाद हम ये निकाल लें 0 से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, दोनों को माइनस कर लें, तो वो भी एक तरीका बन रहा है। या आप कर सकते हैं कि भाई 2 से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, 4 से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, और उसको फिर आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। पहले हम कर लेते हैं जो 2 से कितने स्टार्ट होने वाले हैं, फिक्स 2 एट फर्स्ट प्लेस। अगर मैंने 2 को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, बात को समझिए, हम 6 लेटर के नंबर्स बना रहे हैं जहां पे मैंने 2 को फिक्स कर दिया। अब मेरे पास नंबर ऑफ लेटर्स रिमेनिंग 5 रह गए हैं, और उनमें से कितने रिपीट हो रहे हैं ध्यान दीजिएगा, वन काइंड हमारे पास यहाँ पे आ गया है 2, जो कि 2 बार ही आ रहा है। तो यानी कि जो नंबर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे आप समझिए, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 12 5 से 60। मतलब ऐसे नंबर जो 2 से स्टार्ट होंगे वो है हमारे 60। गॉट इट। नाउ फिक्स 4 एट फर्स्ट प्लेस। अगर मैं 4 को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दूं तो n तो 5 रहेगा, और जो 1 काइंड है यहाँ पे, क्योंकि इनमें 2 जो है वो रिपीट हो रहा है 3 बार, तो इसके जो नंबर्स बनेंगे उसको समझिए फिर 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 यानी कि 20। इसी तरीके से 3 से भी स्टार्ट होने वाले 20 होंगे भाई, है ना, क्योंकि फिक्स हम 3 को कर देंगे फर्स्ट प्लेस पे, तो कंडीशन सेम रहेगी बिल्कुल, आप समझिए कैसे, n तो 5 होंगे, और उसके बाद 1 काइंड फिर से वही रहेगा दैट इज 2, जो कि 3 बार है। तो जो इसके नंबर्स निकलेंगे दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 20 आ जाएगा। तो टोटल नंबर्स कितने हुए स्टूडेंट्स, दैट इज 60 प्लस 20 प्लस 20, यानी कि 100 numbers greater than 1 lakh can be formed using these digits। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा हमने कैसे किया है इसको। अब देखिए दूसरा तरीका हम जो इसमें अप्लाई कर सकते थे कि हम इसमें टोटल लेटर्स निकाल लेते कि टोटल मेरे पास 6 हैं, और उसमें से 1 काइंड जो है दैट इज 2, 1 काइंड इसमें 2 आ रहा है दैट इज 3 बार, 3 टाइम्स। तो जो इसके नंबर्स आ जाते हैं 6 अपॉन 3, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3, 6 इंटू 5 इंटू 4 पे हम इसको रोक देते, तो ये हमारे पास आ जाता 120। नाउ अब हम ये देखते हैं कि हम फिक्स करते 0 को, फिक्स 0 एट फर्स्ट प्लेस। अगर हम 0 को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर लेते तो जो n है वो 5, और जो 2 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है ना, 1 काइंड। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हम कर लेते तो 5 इंटू 4 दैट इज 20 आ जाता, कि जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना, 0 से स्टार्ट होने वाले 20 नंबर्स हैं, यानी कि जो 0 से स्टार्ट होगा वो तो 1 लाख से छोटा होगा, तो 120 में से 20 माइनस कर देते दैट इज 100। तो वो भी एक हमारे पास मेथड है कि सेम आंसर आ जाता। आई होप आपको दोनों ही मेथड क्लियर होंगे, आप कोई भी एक मेथड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन 9 देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 9th क्वेश्चन में जो वर्ड गिवन है दैट इज मैथमेटिक्स, और हमें कुछ इसमें पार्ट्स गिवन है, 6 पार्ट्स हैं जो सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बोला है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब हमें इसके सारे लेटर्स को यूज करना है और कितने परम्यूटेशंस बनेंगी वो निकालना है अगर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगी हो। तो देखिए n हमारे पास 11 है, आप लेटर्स काउंट कर लीजिए, 11 लेटर्स हैं टोटल। उसके बाद देखिए इनमें रिपीट कौन कौन से लेटर्स हो रहे हैं, दैट इज 1 काइंड, पहला रिपीट हो रहा है m,
उसे बोलेंगे वन काइंड, 2 बार है। फिर उसके बाद m के बाद a भी रिपीट हो रहा है, दैट इज सेकंड काइंड, वो 2 है। फिर उसका t भी रिपीट हो रहा है, देखिए थर्ड काइंड t 2। अगर सपोज फोर्थ काइंड होता तो वो भी आ जाता, बट अभी फोर्थ काइंड इसमें रिपीट नहीं हुआ है कोई भी, तो यहीं तक रहेगा। उसके बाद आप इसकी परम्यूटेशंस निकाल दीजिए, दैट इज फॉर्मूला जो है n फैक्टोरियल अपॉन m, एन जो भी लेटर्स रिपीट होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, आपको पता है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बना, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4989,600 हमारे पास आ जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि ऑल वॉवेल्स भी टुगेदर। तो देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए जहाँ पे हमें वॉवेल्स या लेटर्स टुगेदर करने हैं, तो पहले उन्हीं को हम वन लेटर मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वॉवेल्स गिवन है दैट इज ए ई ए आई, मतलब 4 वॉवेल्स है और उनको मैं वन लेटर मान लूंगा, दैट इज वन लेटर इनको मान लिया मैंने। तो अब हमारे पास देखना है कितने लेटर्स बचेंगे। भाई टोटल 11 थे इसमें लेटर्स, तो 11 में से हमने 4 हटा देने हैं, दैट इज 7। बट 7 में हम +1 भी करेंगे क्योंकि ये एक लेटर काउंट करना जरूरी है। तो n इक्वल टू 8 हमारे पास रहेगा। उसके बाद जो लेटर्स बचे उनमें वन काइंड अगेन देखेंगे कौन से रिपीट हो रहे हैं। तो भाई t अगेन 2 बार आ रहा है तो वन काइंड माना जाएगा। फिर m भी 2 बार है, बट a इस बार नहीं आएगा क्योंकि a को हमने वन लेटर की कैटेगरी में डाल दिया है। तो यहाँ से जो परम्यूटेशंस आएंगी 8 फैक्टोरियल 2 2, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगा 10,080, ये एक वैल्यू आ जाएगा ना। जब ये 10,080 हमारे पास आ गया तो अब हमें ये ध्यान देना है कि ये कंप्लीट अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। कैसे? क्योंकि भाई जो ए ई ए आई है ये भी तो अरेंज हो सकता है ना। अभी पीछे मैंने क्वेश्चन में बताया था, ये है ना, यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कैसे हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो भाई वो हम दोबारा निकालेंगे कि ए ई आई ए में अरेंज करने के लिए भाई 4 लेटर्स हैं मेरे पास, और जो इसमें 2 बार आ रहा है वन काइंड, तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। और 12 को हम इसके साथ इंटू कर देंगे। अब इंटू क्यों करना है स्टूडेंट्स, ये भी मैंने बताया आपको, क्योंकि एक दूसरे के डिपेंड करेंगे। क्योंकि जो इसके अंदर जो वर्ड्स बन रहे हैं उन्हीं वर्ड्स में से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, ये इसी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों को इंटू करके दैट विल बी फाइनल आंसर 120960। इतने वर्ड्स बनेंगे जहां पे 4 वॉवल्स जो है मैथमेटिक्स वर्ड में वो साथ रहेंगे, टुगेदर रहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हमें निकालना है ऑल वॉवेल्स डोंट अकर टुगेदर। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था कि भाई टोटल लेटर्स हमारे पास थे 4989,600, तो ये तो हमने टोटल परम्यूटेशंस निकाली थी। और सेकंड पार्ट में हमने निकाला था कि कितने लेटर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं जिसमें कि वॉवेल्स टुगेदर हैं। तो उसको जब टोटल से माइनस कर देंगे दैट इज 120,960, ये हमारे वर्ड्स थे जिसमें कि वॉवेल्स टुगेदर थे, और ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स थे। तो दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48,68640। तो दिस विल बी योर नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल वॉवेल्स डोंट अकर टुगेदर। नाउ जो इसका फोर्थ पार्ट है, अब ध्यान से देखिएगा, फोर्थ पार्ट में हमें बोला है ऑल कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। तो ऑल कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर के लिए आप गेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा। भाई जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनको आप एक लेटर मान लीजिए, जैसे एम, ए को हटा दीजिए, टी, एच, ई हट जाएगा, अगेन एम, देन टी, देन सी, देन एस। ये जो हमारे पास 7 लेटर्स हैं, देखिए ऑल कॉन्सोनेंट्स भी वन लेटर हम मान लेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए लेट ऑल दिस बी वन लेटर। भाई ये एक हमने वन लेटर मान लिया। तो जो n होगा, n क्या होगा, एक बार तो इसको काउंट करेंगे और 4 लेटर्स और बच रहे हैं हमारे पास, तो n 5 हो गया। और आप ध्यान से देखिए उनमें वन काइंड क्या है मेरे पास, वन काइंड आ रहा है दैट इज ए। उसमें 2 बार बच रहा था स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें जो परम्यूटेशंस अभी निकल रही हैं ये टोटल नहीं होंगी, ये बस अभी हम पहले 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल करेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 60। तो अभी जो 60 लेटर्स आया उसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई इन्हीं में जो लेटर्स हैं उसमें इनको अरेंज कर सकते हैं ना। एम टी एच एम टी सी एस कैन बी अरेंज्ड इन, मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, कैन बी अरेंज्ड इन। इसमें कितने नंबर्स हैं, 7, तो 7 फैक्टोरियल ऊपर। इसमें जो रिपीट हो रहा है एम 2 बार, वो नीचे 2 है स्टूडेंट्स, और जो टी है वो भी 2 बार, तो वो भी नीचे। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 को हम हटा देते हैं क्योंकि ये कट जाएगा, और यहाँ 3 इंटू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1260। तो भाई इसमें जो टोटल परम्यूटेशंस बनेंगी, जो इसमें टोटल वर्ड्स बनेंगे
वो क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? भाई क्या करना पड़ेगा, 60 इंटू 1260, यस राइट। तो जो वैल्यू आएगी 75,600 वर्ड्स ऐसे रहेंगे जिसमें कि ऑल कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेथड समझ में आ रहा है जहाँ पे अकर टुगेदर निकालना है वो कैसे किया जाता है कि पहले उनको वन लेटर मान लेते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि कितने नंबर्स बन रहे हैं, फिर उसके बाद देखा जाता है कि जो हमने वन लेटर माना था उसको भी हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, ये देखा जाता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी एक चीज देखनी है कि अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा होगा तो फिर NPR ही लगाना है आपको, अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो ये वन काइंड वाला फॉर्मूला। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए कि कब NPR लगेगा और कब हमारा ये जो है वन काइंड का फॉर्मूला लगेगा। पार्ट देखते हैं इसका। ये कह रहा है M इज एट बोथ एक्सट्रीम्स, मतलब कि M को फर्स्ट और लास्ट प्लेस में रखना है, बोथ एक्सट्रीम का मतलब ये है। तो हमने फिक्स कर लिया M को फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस पे। तो आप देखिए N हमारे पास आ गया 9, क्योंकि भाई 2 M निकल चुके हैं उसमें से, तो N हमने काउंट कर लिया 9। उसमें से वन काइंड है 2, A जो है वो 2 बार आ रहा है, N सेकेंड काइंड जो है वो T 2 बार आ रहा है। तो इसमें जो परम्यूटेशन हमने लगाई 9 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो ये जो सॉल्व करके आपका सिंपल आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए जो इसका 6th पार्ट है, दैट इज लास्ट पार्ट, जिसमें बोला है ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स रिमेन अनचेंज्ड, मतलब कि उसका ऑर्डर जो है वो चेंज ना हो। तो जो हमारे पास वर्ड है दैट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। अब इस चीज को समझिएगा, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि भाई ऑर्डर चेंज ना होने का मतलब क्या है। आप जैसे M की बात करिए, भाई M देखिए, एक M यहाँ पर है, एक M यहाँ पर है। मैं अगर इनका ऑर्डर चेंज करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? इस M को इधर ले जाऊं, इस M को इधर ले जाऊं, कोई फर्क पड़ रहा है बेटा? नहीं, है ना, क्योंकि दोनों सेम है, अलाइक है। इसी तरीके से इस A का मैं चेंज करूंगा तो कोई पोजीशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब जब लेटर सेम होते हैं तो उनको हमें क्या करना होता है कि चेंज करने पे भी वो ऑर्डर सेम ही रहता है। तो आपको समझ में आया होगा हमें यहाँ पे क्या लिखना है। हमें लिखना है कि भाई ये जो है 4 अलाइक थिंग्स हैं, अलाइक थिंग्स। लेट कर लीजिए, लेट ऑल वॉवेल्स जो हैं वो एक जैसे हैं, मतलब जो चारों लेटर एक जैसे हैं। तो भाई यहाँ पे N क्या होगा, 11। उसके बाद जो वन काइंड आएगा, ध्यान दीजिएगा, वन काइंड में हमने ये जो A E है, ये चारों को एक ही लेटर मान लिया सेम, कि भाई सपोज A की जगह में O है, ये भी O है, ये भी O है, ये भी O है। तो O ये चारों लेटर एक जैसे हैं, तो इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो यानी कि जो वन काइंड हो गया यहाँ पे, आप इसको 4 लिख लीजिए, इसकी जगह में आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं कि भाई A ही हो गया वो सपोज। फिर उसके बाद सेकंड काइंड तो इसमें देखिए भाई बन रहा है M2 ही बन रहा है, और थर्ड काइंड जो है वो T, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स। अब A को मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं लिया है क्योंकि वो A में ही आ चुका है वो लेटर। सपोज इनको A ही मान लिया भाई हमने, है ना, तो भी तो ऑर्डर इनका चेंज नहीं होगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, तो आप इसका परम्यूटेशंस निकाल लीजिए। परम्यूटेशंस आपका आ जाएगा 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके 415800। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए मेथड अच्छे लगे हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।